हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन है ये आकृति 6.38 में, ये हमें आकृति दी हुई है बुक में। इसमें त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में ए डी, ए से डी और सी से ई ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या होते हैं? किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, इसे कहते हैं शीर्ष लंब। तो ए से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है, सी बी भुजा पर ए डी, और सी बिंदु से सामने वाली भुजा ए बी पर लंब डाला गया है सी ई। तो ये दोनों क्या है? लंब है, और ये दोनों लंब आपस में बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें सिद्ध करने हैं ये 4 पार्ट कि ये त्रिभुज समरूप है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी और सी डी पी को समरूप सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज पे हम निशान लगा लेंगे जो हमें त्रिभुज के नाम है ए ई पी। ए ई पी ये त्रिभुज, और दूसरी त्रिभुज है सी डी पी ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने में देखेंगे, आपको यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण पता है, ये 90 डिग्री का कोण है। अगर ये 90 का है तो यहां अंदर भी कोण कितने का होगा? 90 का। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये कोण तो बराबर है। और दूसरा, ये कोण इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों क्या होंगे? बराबर शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसी को लिखना है हमने। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का नाम, यहीं से देखकर त्रिभुज के नाम लिखोगे। त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में नंबर 1 लिखेंगे कोण। ये वाला कोण हमने नाम देना है, नाम देखेंगे किस तरह से लिखेंगे। पी बिंदु को बीच में लेना है, ए पी ई बराबर कोण सी पी डी। पी बिंदु को बीच में लिखना है। क्यों बराबर है? ये शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा, दोनों कोण में, दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री का है, तो उसका नाम लिखेंगे। इस त्रिभुज में कोण ई और दूसरे त्रिभुज में कोण डी, और ये बराबर है 90 डिग्री। तो ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट लेंगे। त्रिभुज का नाम देखेंगे क्या है? ए बी डी। ए बी डी ये त्रिभुज, और दूसरी है सी बी ई। सी बी ई। तो इन दोनों त्रिभुजों पर पहले निशान लगाएंगे और फिर देखेंगे इनमें कैसे समरूप सिद्ध करेंगे इन्हें। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज पे हमने निशान लगा लिया है। त्रिभुज है ए बी डी इस त्रिभुज को, और सी बी ई, सी बी ई दोनों त्रिभुज में देखना है क्या बराबर है। तो ये देखेंगे, इस त्रिभुज में ये कोण ई बिंदु पर 90 डिग्री का है, और जो ये त्रिभुज है हमारे पास, एक तो कौन सी त्रिभुज है? ये सी बी ई, इसमें कोण 90 डिग्री का है। और ए डी बी में जब ये कोण 90 का है, तो जो त्रिभुज के अंदर कोण आ रहा है ये कोण भी 90 का होगा। तो इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का, एक कोण बराबर है। अब दोनों त्रिभुजों में जो बी बिंदु है वो उभयनिष्ठ है। आप देखेंगे दोनों त्रिभुज को, एक बार इस त्रिभुज को देखो और एक बार इस त्रिभुज को देखो, तो जो बी कोण है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है उभयनिष्ठ। तो 2 कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गई। तो सबसे पहले लिखना है त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में पहले नंबर पे हमने कहा है इस त्रिभुज में जो है कोण ई, पूरा नाम लिख देते हैं इसका, सी ई बी, और इधर से ए डी बी, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं।
कोण ए डी बी जो डी बिंदु पर बना है, और सीई बी बराबर 90 डिग्री। इस त्रिभुज में ई बिंदु पर कोण बना है तो ई बिंदु को बीच में लेंगे। इस त्रिभुज में डी बिंदु पर 90 कोण बना है तो डी को बीच में ले लिया। दूसरा, कोण बी दोनों त्रिभुजों में है, बी इधर भी है, बी इस त्रिभुज में भी है। कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ। तो दो कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में, तो ए समरूपता से त्रिभुज के नाम यहीं से लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है त्रिभुज ए ई पी ये त्रिभुज, और ए डी बी ये बड़ी त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं। इस पार्ट में है त्रिभुज ए ई पी ये त्रिभुज, और ए डी पी दोनों त्रिभुज को देखेंगे। अब ए ई पी में यहाँ पे कोण 90 डिग्री का, इस त्रिभुज के अंदर वाले त्रिकोण पे निशान लगा लेंगे, और जो ए डी बी के अंदर आ रहा है वो ये कोण है, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। अब ए बी ई और ए डी बी में देखेंगे, ये बिंदु दोनों में आ रहा है, तो ये कोण दोनों त्रिभुजों में है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। तो ये लिखना है हमने। नंबर 1 कोण, इसका नाम लिखना है ए ई पी 90 डिग्री का, बराबर कोण ए डी बी 90 डिग्री। ये बिना आकृति के, जब तक आप इसमें नहीं देखोगे आप ये नहीं कह सकते कि हम किस कोण का नाम लिख रहे हैं। जब आप यहां से देख के लिखोगे कि मुझे इसका नाम लिखना है, और कोण का नाम हमने 9th क्लास में लिखना सीखा है, तो हम यहां से देख के लिख सकते हैं इसका नाम ए ई पी लिख दो या पी ई ए लिख दो, बात एक ही है, इसी कोण का नाम आएगा। इस तरह से इसका नाम लिखना है तो ए डी बी या बी डी ए। दूसरा कोण है कोण ए दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। जब दो त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हो तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होती हैं, तो त्रिभुज का नाम हमने यहीं से लिख देना है, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट था, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर ये सेकंड पार्ट का आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। अब हमने सिद्ध करना है त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। पी डी सी ये छोटी त्रिभुज जो आपको दिख रही है, और बी ई सी इसी के साथ जो बड़ी त्रिभुज है, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुज के नाम लिखेंगे जो हमें समरूप सिद्ध करनी है। ये त्रिभुज है एक तो पी डी सी ये त्रिभुज, और इसी के साथ ये बड़ी त्रिभुज, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो वही एक कोण तो दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री का है, इस पे डी बिंदु पर, इस पर ई बिंदु पर। एक तो ये हो गया। अब दोनों त्रिभुज को देखेंगे सी पी डी, और जब सी ई बी को देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि कोण सी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में कोण सी आ रहा है। तो नंबर 1 लिखेंगे कोण, इस त्रिभुज से नाम लिखेंगे इसका पी डी सी, डी बिंदु पर बना है, बराबर कोण ये ई बिंदु पर बना है, इसका नाम है सी ई बी 90 डिग्री। नंबर 2 कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। तो ए समरूपता से त्रिभुज के नाम लिख देंगे, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, और ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया है। तो इस तरह से ए समरूपता से हमने इसके चारों पार्ट को समरूप सिद्ध किया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 10th। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी यानी जो सी बिंदु पर कोण बना है, और ई जी एफ यानी जो जी बिंदु पर कोण बना है,
CD और GH जो कोण C और कोण G है उसके समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG तो हमें सिद्ध करना है कि ये भुजाएं समानुपाती हैं और ये दो त्रिभुज समरूप हैं। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आकृति नहीं है, ये इस क्वेश्चन की आकृति नहीं है, पहले आकृति को बनाएंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आकृति कैसे बनानी है? एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज FEG है। इन दो त्रिभुजों में कोण C और कोण G के समद्विभाजक लेने हैं, CD और GH। देखते हैं आकृति कैसे बनाएंगे इसकी। तो दो त्रिभुज बनाएंगे ABC और FEG। C से C कोण का समद्विभाजक CD और G कोण का समद्विभाजक GH है। यानी कि जो ये लाइनें हैं दोनों, ये दोनों कोण की क्या है? समद्विभाजक। समद्विभाजक का अर्थ क्या होता है कि ये इस C बिंदु के कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रही हैं। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं। और इसी तरह से जो G का समद्विभाजक है, ये दोनों कोण भी बराबर हैं। समद्विभाजक का अर्थ होता है कि कोण के दो बराबर भाग करने वाली भुजा। अब हमने जो सिद्ध करना है पहले भाग में वो है भुजाएं समानुपाती। तो लिखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है CD बाय GH। CD बाय GH ये भुजा बराबर AC बाय FG। ये दोनों भुजाएं इन दो छोटे त्रिभुज में आ रही हैं। तो अगर ये दो छोटी त्रिभुज समरूप होंगी तभी ये भुजाएं समानुपाती होंगी। हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। ये जो बड़ी त्रिभुज है ABC और FEG, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अगर समरूप है त्रिभुज तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोण A और कोण F बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो कोण A और कोण F बराबर है। तो लिखेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट सिद्ध कर रहे हैं अभी हम। लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, हमें दिया है FEG, इसलिए कोण A बराबर कोण F। ब्रैकेट में लिखेंगे CPST, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। उसके बाद हमें ये पता है कोण C और कोण G भी क्या होंगे? बराबर। ये भी किस लिए? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कोण C बराबर कोण G, ये दोनों के लिए है CPST, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। अब C कोण और G कोण भी बराबर है, तो अगर मैं दोनों का हाफ हाफ ले लूं, यानी C का भी आधा और G का भी आधा, तो ये भी क्या होंगे? बराबर। अगर पूरा कोण बराबर है तो दोनों का आधा कोण भी क्या होगा? बराबर। इस आधे कोण का नाम लिखते हैं हम यहाँ पर। ये कोण C का आधा है और इस आधे का नाम है ACD। ACD बराबर कोण, इस G का आधा यहां से ले लेते हैं। ये पूरा कोण है G का आधा कौन सा है? इधर वाला। इधर वाले का नाम लिख लेते हैं FGH, कोण FGH। ये दोनों कोण क्या है? बराबर। अब इसको दो नंबर 1 नाम, इसको दो नंबर 2। अब देखेंगे दोबारा से दोनों को। कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F। ACD इसका नाम है, FGH इसका नाम है। ये दो कोण बराबर हैं। दो कोण बराबर है हमारे पास। जिस त्रिभुज में ये दोनों कोण हैं तो AA समरूपता से वो दोनों त्रिभुज क्या होंगी? समरूप। कौन से त्रिभुज है वो? ACD और FGH। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई AA समरूपता से। तो हम लिखेंगे 1 और 2 से, इन दोनों से
दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज FGH, ब्रैकेट में लिखेंगे AA समरूपता। अब जब ये दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती। तो संगत भुजाएं कौन सी लेते हैं? CD बाय GH बराबर AC बाय FG, और यही हमने यहाँ पर सिद्ध करना था। तो लिखेंगे कि ये भुजाएं समानुपाती हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यही हमने सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट है DCB त्रिभुज, DCB त्रिभुज और HGF। हमने इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। अब इन दो त्रिभुज में देखेंगे उसी तरह से पूरा कोण C और कोण G बराबर है, तो C का आधा और G का आधा, C का आधा इधर वाला और G का आधा इधर वाला, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक एक कोण तो दोनों त्रिभुज का बराबर हो गया। दूसरा कोण B और कोण E बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, पूरी बड़ी त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज की तो तीनों कोण बराबर होंगे। तो कोण B बराबर कोण E, तो दो कोण बराबर हो गए, एक एक ये वाला और दूसरा B और E बराबर है, तो AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगी। तो इसमें लिखेंगे कि हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। हमने आकृति में इस तरह से निशान लगाया कि अब हमें ये दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करनी है। पूरी बड़ी त्रिभुज दोनों हमें समरूप दी हुई है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा था वहां हमने कोण A और कोण F लिखा था। त्रिभुज के तो तीनों कोण बराबर हैं, तो हमने यहाँ लिखा है कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण G। क्योंकि पूरी त्रिभुज समरूप है तो CPST समरूप त्रिभुज के संगत भाग। अब हम क्या करते हैं, C और G बराबर है तो C का आधा और G का आधा भी बराबर होगा, या फिर इसका नाम चेंज कर देते हैं। कोण C का आधा अब की बार हम इस साइड वाला ले रहे हैं, आधा इधर है कोण, आधा C का इधर है, तो हमने अब की बार ये नाम लेना है। इसका नाम लिखेंगे DCB। कोण DCB बराबर कोण, इसका नाम लिखेंगे HGE, ये नंबर 2 और ये नंबर 1। B और E बराबर है पहला कोण और दूसरा ये कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए। तो लिखेंगे 1 और 2 से, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह कर रहे हैं, सिर्फ त्रिभुज की पहचान करके कोण बराबर करने हैं। 1 और 2 से त्रिभुज समरूप हो गई। कौन सी त्रिभुज है? त्रिभुज का नाम लिखेंगे DCB। DCB समरूप है त्रिभुज HGE। यही हमने सेकंड पार्ट में सिद्ध करना था। और कौन सी समरूपता लगी वो भी लिखेंगे AA समरूपता। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DCA। यहां देखेंगे त्रिभुज का नाम है DCA समरूप त्रिभुज HGF। देखेंगे त्रिभुज कहाँ है? DCA ये त्रिभुज और HGF ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को तो हम फर्स्ट पार्ट में सिद्ध कर चुके हैं कि ये कोण इसके बराबर है आधा और कोण A और कोण F बराबर है। यहाँ पे हम ये फर्स्ट पार्ट में सिद्ध कर चुके थे। देखेंगे त्रिभुज का नाम, सिर्फ त्रिभुज का नाम लिखा हुआ है ACD और FGH। ये दोनों त्रिभुज हम सिद्ध कर चुके हैं, तो यही लिखेंगे कि भाग 1 में हमने सिद्ध किया है। यहाँ लिख रही हूं मैं कि भाग 1 से, थर्ड पार्ट में लिखेंगे भाग 1 से त्रिभुज के नाम लिखेंगे जो हमने यहाँ समरूप लिखी है। त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH। और हमने थर्ड पार्ट में यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है DCA, तो इसी का नाम चेंज कर देंगे, या त्रिभुज DCA ऐसे बदला हुआ है इसका नाम, तो इसका नाम भी बदल जाएगा इसी तरह से HGF। और देखेंगे थर्ड पार्ट में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें यही सिद्ध करना है DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो इसको हम दोबारा नहीं प्रूव करके दिखाएंगे क्योंकि हम इसे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सिद्ध कर चुके हैं।